Good morning, students. How are you? I hope you are doing well at your home. I'm your SS teacher Neha Sharma, and today we will learn about the type of market. So before starting this portion, I want to ask you that in the last class we read about the market and what is the difference between goods and service and the market chain. Okay, so we start this chapter with the recapitulation of that portion. So market is a place where buyer and seller exchange goods and service with money. Okay, so market is a place where buyer and seller exchange goods and service with money. कि जब market जो है वो एक ऐसा place होता है जहां पर जो buyer और sellers होते हैं वो goods and service को exchange करते हैं किसकी help के साथ? मनी की हेल्प के साथ. ओके, एंड बायर एंड सेलर आर इंपॉर्टेंट टू पिलर्स ऑफ द मार्केट. इफ दीज टू वर नॉट प्रेजेंट इन द मार्केट, सो मार्केट डज नॉट टेक प्लेस. ओके, अगर ना बायर होगा ना ही सेलर होगा तो हमारी मार्केट जो है वो हो ही नहीं सकती. ओके, सो एंड द गुड्स एंड सर्विस. गुड्स मीन्स द प्रोडक्ट विच आर टेंजिबल, which we can touch, is called a goods, and the service is not tangible. Okay, जो सर्विस होती है वो हमारी टेंजिबल नहीं होती, लाइक एजुकेशन, लाइक बैंकिंग, इंश्योरेंस, दीज आर सर्विसेज. ओके, एंड द बार्बर गिव सर्विस. ओके, एंड द टीचर गिव सर्विस टू द स्टूडेंट्स. ओके, सो दीज आर सर्विस. Okay, and the one more thing we have done in the last class is the market chain. So market consists producer, wholesaler, retailer, and the fourth one is consumer. Okay, in a market chain the first one is producer, second is wholesaler, third is retailer, and the fourth one is consumer. Okay, so today we will read about the type of market. और आज हम क्या करेंगे? आज हम करेंगे the type of market. Okay, so first is wholesale market. Okay, so wholesale market act as intermediaries between the retailer and the producer. जो wholesalers होते हैं या फिर जो wholesale market होती है वो producer and retailer के बीच में intermediaries का काम करती है, as a middleman work करती है. Okay, and the wholesale market deal particularly in selected item in bulk quantity and require vast storage space. So जो wholesalers होते हैं वो particularly deal in a selected item. वो कुछ items में ही deal करते हैं and they require a large storage space, क्योंकि और उनको अपने उन products को रखने के लिए एक large storage space भी चाहिए होता है. Okay, they buy product from the producer in a bulk quantity and then store in their storage house. Okay, वो क्या करते हैं? होलसेलर प्रोड्यूसर से ही लार्ज क्वांटिटी में प्रोडक्ट्स को लेते हैं और उसके बाद उन प्रोडक्ट को अपने वेयर हाउस में जाकर स्टोर करते हैं. ओके, सो दिस इज अ होलसेलर मार्केट, एंड होलसेल मार्केट डज नॉट प्रोवाइड आफ्टर सेल सर्विस टू देयर कस्टमर. जो हमारी होलसेल मार्केट होती है, जो होलसेलर होते हैं वो जो है आफ्टर सेल सर्विस, प्रोडक्ट के बाद, प्रोडक्ट को सेल करने के बाद जो सर्विस प्रोवाइड की जाती है वो प्रोवाइड नहीं करते हैं. ओके, एंड दे डू नॉट स्पेंड एनी मनी ऑन द एडवर्टीजमेंट. और जो हमारे होलसेलर होते हैं वो एडवर्टीजमेंट पे लोगों, कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए भी कोई भी एक्स्ट्रा मनी जो है वो एडवर्टीजमेंट पर वेस्ट नहीं करते हैं, उस पर स्पेंड नहीं करते हैं. ओके, बिकॉज रिटेलर बाय द प्रोडक्ट फ्रॉम द होलसेलर एंड होलसेलर नो कि हमें कोई जरूरत नहीं है कि हम पैसा जो है वो एडवर्टीजमेंट पर लगाएं, क्योंकि दे नो वेरी वेल द रिटेलर विल कम एंड बाय द प्रोडक्ट फ्रॉम देम डायरेक्टली. ओके, एंड दे डू नॉट प्रोवाइड आफ्टर सेल सर्विस. ओके, एंड द wholesaler, the customer of wholesaler is retailer or the merchant. कि जो होलसेलर के कस्टमर कौन होते हैं? होलसेलर के कस्टमर कौन होंगे? द रिटेलर और द मर्चेंट. ओके, रिटेलर्स एंड जो मर्चेंट होंगे वो होलसेलर के कस्टमर्स होते हैं. ओके, देन द रिटेल मार्केट. रिटेल मार्केट सेल प्रोडक्ट टू कंज्यूमर फॉर देयर पर्सनल यूज. जो रिटेलर्स होते हैं वो अपने प्रोडक्ट को क्या करते हैं? वो कंज्यूमर को सेल करते हैं फॉर देयर पर्सनल यूज, एंड दे सेल डिफरेंट काइंड ऑफ
दे सेल डिफरेंट काइंड ऑफ आइटम्स टू द पीपल। और जो रिटेलर्स होते हैं वो काफी सारे प्रोडक्ट जो है डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट सेल करते हैं कंज्यूमर को। लाइक आप किसी केमिस्ट की शॉप पर या किसी भी शॉप पर जाओगे, वहां पर आपको लार्ज वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे। सो दैट इज अ रिटेल शॉप, ओके। And the last is they have direct link with consumer. Retailer have direct link with consumer. जो हमारे रिटेलर्स होते हैं उनका डायरेक्ट लिंक होता है कंज्यूमर के साथ। एंड दे प्रोवाइड आफ्टर सेल सर्विस टू द कंज्यूमर। और जो हमारे रिटेलर्स होते हैं वो जो है आफ्टर सेल सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं। लाइक अगर आप कोई इक्विपमेंट या इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस लेते हो तो उसके बाद जो शॉपकीपर होते हैं वो आपको आफ्टर सेल सर्विस देते हैं कि अगर विद इन दिस टाइम, कि विद इन 6 मंथ्स या विद इन 1 ईयर आपकी मशीन में या आपके इक्विपमेंट में कुछ भी इश्यू आता है तो वी विल कम एंड रिपेयर इट। हम आएंगे और आपकी मशीन को ठीक करके देंगे, ठीक है। तो ये होती है आफ्टर सेल सर्विस। सो रिटेलर ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं, बट जो होलसेलर होते हैं वो इस सर्विस को प्रोवाइड नहीं करते। तो आई होप द डिफरेंस बिटवीन द टू विल बी क्लियर, कि आपको इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो क्लियर हो गया होगा कि जो रिटेलर्स होते हैं वो एज अ इंटरमीडिएरीज वर्क करते हैं प्रोड्यूसर एंड द रिटेलर में। एंड जो रिटेलर्स होते हैं वो अपने प्रोडक्ट को किनको सेल करते हैं, कंज्यूमर को। और जो होलसेलर होते हैं वो पर्टिकुलरली कुछ सिलेक्टेड आइटम में डील करते हैं। ये नहीं है कि लार्ज वैरायटी ऑफ आइटम को खरीदेंगे फिर उनको सेल करेंगे। अगर कोई वीट होलसेलर है तो क्या करेगा, वीट को ही लार्ज क्वांटिटी में कलेक्ट करेगा और अपने स्टोरेज हाउस में उसको स्टोर करेगा, ओके। लेकिन जो रिटेलर्स होते हैं वो डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट में डील करते हैं, ओके। एंड दे हैव डायरेक्ट लिंक विद कंज्यूमर। जो रिटेलर्स होते हैं इनका कंज्यूमर के साथ डायरेक्ट लिंक होता है, बट द होलसेलर हैव नो डायरेक्ट लिंक विद द कंज्यूमर। लेकिन जो होलसेलर होते हैं उनका डायरेक्ट लिंक नहीं होता है कंज्यूमर के साथ, ओके। एंड द होलसेलर डू नॉट प्रोवाइड आफ्टर सेल सर्विस। जो होलसेलर होते हैं वो आफ्टर सेल सर्विस जो होती है, सेल के बाद जो सर्विस प्रोवाइड की जाती है प्रोडक्ट के लिए, वो भी नहीं देते हैं। लेकिन रिटेलर प्रोवाइड दिस सर्विस टू द कंज्यूमर, ओके। द फंक्शन ऑफ रिटेलर, रिटेलर्स के काम क्या होते हैं? तो फर्स्ट इज कस्टमर satisfaction, okay. The first function of retailer is customer satisfaction. So retailer try their best to satisfy their customer, okay. So जो retailer होता है वो ये ट्राई करता है उसका जो कस्टमर है वो फुल्ली सेटिस्फाई होकर उसकी शॉप से जाए। So in future customer buy more product from his or her shop, ताकि जो कस्टमर जो है वो आगे आने वाले समय में उससे और ज्यादा प्रोडक्ट्स जो है वो बाय करे, खरीदे, इसलिए, ओके। सो कस्टमर सेटिस्फेक्शन मीन्स द रिटेलर ट्राई देयर बेस्ट टू सेटिस्फाई देयर कस्टमर। उसके लिए वो काफी सारी कहते हैं ना पॉलिसीज और स्कीम्स भी लेकर आता है ताकि उसके जो कस्टमर है फुली सेटिस्फाई हो। द नेक्स्ट पॉइंट इज एक्वायरिंग द राइट प्रोडक्ट। एक्वायरिंग द राइट प्रोडक्ट मीन्स द रिटेलर कीप द बेस्ट प्रोडक्ट इन हर और हिज शॉप। जो रिटेलर होता है वो ये ट्राई करता है कि वह अपनी शॉप में अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट रखे ताकि ताकि जो कस्टमर है वो कंप्लेन ना करे किसी चीज के लिए। इफ द प्रोडक्ट इज गुड द कंज्यूमर विल ऑटोमेटिकली कम इन द शॉप। अगर उनके प्रोडक्ट जो है वो अच्छे होंगे तो जो कंज्यूमर्स होते हैं वो नॉर्मली बात है उनकी शॉप में जाएंगे, ओके। एंड उनको कोई कंप्लेन भी नहीं होगी। एंड द थर्ड इज प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन, ओके। तो रिटेलर प्रेजेंट देयर प्रोडक्ट इन अ सो अट्रैक्टिव वे, कि जो हमारे रिटेलर्स होते हैं वो अपने प्रोडक्ट को बहुत अट्रैक्टिव वे में प्रेजेंट करते हैं ताकि वो लोगों की आईज को कैच करे और लोगों को अट्रैक्ट करे इन देयर शॉप, कि उनकी शॉप की तरफ उनको अट्रैक्ट करे, ओके। लाइक द पैकेजिंग ऑफ द प्रोडक्ट इज वेरी ब्यूटीफुल, कि वो प्रोडक्ट की पैकिंग जो है वो बहुत अच्छी करते हैं ताकि उसको देखकर लोग अट्रैक्ट हो। एंड लाइक इन क्लोथ शॉप, जब हम किसी क्लोथ शॉप में जाते हैं तो दे डिस्प्ले देयर क्लोथ ऑन अ डमी, कि वो अपने जो प्रोडक्ट्स होते हैं, क्लोथ होते हैं, उनको डमी पर को पहना के रखते हैं ताकि हमें ये पता चलता है कि उनके जो प्रोडक्ट्स जो हैं वो कैसे हैं, लुक वाइज कैसे हैं, ओके।
या फिर हम किसी फूड कोर्ट में जाते हैं तो किसी मैस्कॉट को मीन्स कार्टून करेक्टर बना के रखते हैं कि वो लोगों को और बच्चों को अट्रैक्ट करे उनकी शॉप के लिए। ओके, सो ये होता है प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन। तो रिटेलर जो है वो इस चीज के लिए भी काफी मनी जो है वो स्पेंड करते हैं। दे ऑल्सो स्पेंड अ गुड अमाउंट ऑफ मनी ऑन द एडवर्टीजमेंट। कि जो रिटेलर्स होते हैं वो लार्ज अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड ऑन द एडवर्टीजमेंट, कि लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए वो काफी सारा पैसा जो है वो एडवर्टीजमेंट पर भी स्पेंड करते हैं। ओके, and the fourth is location. Location means the retailer ensure that the shop is accessible, कि वो ये भी देखते हैं उनकी शॉप जो है वो ऐसे प्लेस पर हो कि एवरी कस्टमर कैन इजिली फाइंड द शॉप। ओके, और वो ये भी देखते हैं कि जो कस्टमर जो है उनको इजिली जो है मतलब आसानी से उनका जो प्लेस है शॉप जो है वो मिल जाए। ओके, सो दीज आर द फंक्शन ऑफ रिटेलर। ये जो होते हैं फंक्शन होते हैं रिटेलर के। जो रिटेलर सोचता है, ये रिटेलर करता है अपने वर्क को, अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। ओके बेटा, उसके बाद आता है टाइप ऑफ रिटेल स्टोर, कि पहले हमने अभी तक किया था द टाइप ऑफ मार्केट, द होलसेल मार्केट एंड द रिटेल मार्केट। ओके, सो रिटेल हैज अ सब मार्केट, कि रिटेल स्टोर के भी कुछ सब मार्केट होती हैं, वो ऐसे हैं। फर्स्ट वन इज वेंडर, second is weekly market, third is shopping complex. Okay, so vendor means the mobile trader. Okay, mobile trader means the person who doesn't have a fixed shop, जिसकी कोई एक fixed shop नहीं होती। they move from one place to another to sell their product। और जो ये वेंडर्स होते हैं वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए जाते हैं। ओके, लाइक हॉकर, पैडलर। आपके एरिया में, आपकी लोकेलिटी में आपने कभी वेजिटेबल वेंडर्स देखे होंगे, जो हॉकर जो रिक्शा पर अपनी वेजिटेबल को लाते हैं और सेल करते हैं। सो दैट आर वेंडर, उनको हम क्या बोलते हैं, वो वेंडर्स होते हैं। ओके, एंड द सेकेंड इज वीकली मार्केट। वीकली मार्केट मीन्स द मार्केट विच इज ऑर्गेनाइज्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे ऑफ अ वीक, कि ऐसी मार्केट जो वीक में केवल 1 या 2 दिन लगती है, उसे हम कहते हैं वीकली मार्केट। उसे हम क्या कहते हैं, वीकली मार्केट। और इंडिया में वीकली मार्केट जो है काफी सारे प्लेसेस पर लगती है, एंड वी कैन बाय अ लार्ज वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम दिस वीकली मार्केट। और वीकली मार्केट में हमें एक ही प्लेस पर काफी सारे प्रोडक्ट जो है, लार्ज वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट जो है मिलते हैं, लाइक वेजिटेबल, ग्रोसरी, क्लोथ्स। ओके, मैं इस टाइप के प्रोडक्ट जो है वो काफी सारे हमें वीकली मार्केट में मिल जाते हैं। एंड द थर्ड इज शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स मीन्स द नंबर अ ग्रुप ऑफ शॉप सिचुएटेड अंडर अ वन रूफ। ओके, दैट इज कॉल्ड अ कॉम्प्लेक्स और मॉल। ओके, सो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स क्या होता है, जब काफी सारी ग्रुप ऑफ शॉप सिचुएटेड अंडर वन रूफ, जब एक ही छत के नीचे काफी सारी शॉप जो होती है वो होती है, तो उसको हम बोलते हैं शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। ओके, आप मॉल्स में जाते हो, ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स होता है, वहां पर इसी तरह की होती है, और वहां पर आपको लार्ज वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक, मोबाइल्स, वेजिटेबल, ग्रोसरी, क्लोथिंग, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज। ओके, आपको इस सभी टाइप के मतलब जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो आपको शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में मिल जाते हैं। सो एटा vendor means the mobile trader. Okay, the weekly market which is organized on a particular day of a week. Shopping complex means when a group of shop situated under one roof is called a shopping complex. Okay, and the function. Okay, function क्या थे हमारे, the customer satisfaction, acquiring the right product, product presentation, and the fourth is location. Okay, these are the function of retailer. ये function होते हैं retailer के, कि वो अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए ये सब स्टेप्स जो होता है वो अडॉप्ट करता है। ओके, सो नाउ वी विल मूव अहेड द डिपार्टमेंटल स्टोर। डिपार्टमेंटल स्टोर मीन्स अ स्टोर वेयर वी डिवाइड अ स्टोर इन सब पार्ट। हम क्या करते हैं, स्टोर में, डिपार्टमेंटल स्टोर में एक एरिया को काफी सारे डिपार्टमेंट में सेल कर देते हैं, उसको जो हम बोलते हैं डिपार्टमेंटल स्टोर। लाइक आप रिलायंस ट्रेंड है वहां पर जाओगे, क्या होगा, आपको एक सेक्शन जो है क्लोथिंग का मिलेगा, एक सेक्शन आपको ग्रोसरी का होगा, एक सेक्शन कॉस्मेटिक का होगा। सो दिस इज अ डिपार्टमेंटल स्टोर, कि वहां पर आपको डिपार्टमेंट वाइज, सेक्शन वाइज अलग अलग प्रोडक्ट्स मिलेंगे। सो दैट इज कॉल्ड डिपार्टमेंटल स्टोर। ओके, आई होप इट इज क्लियर। Okay, so beta, now I am one more time giving a small recap of this chapter. After that, we will finish it.
Okay. So beta, the type of market is wholesale market and the retail market. Wholesale market is a market which act as a middleman between the producer and the retailer. Okay. And the retail market is a player, is a person or a people that sell product to consumer, जो अपने प्रोडक्ट को किनको सेल करती है, कंज्यूमर को. एंड द रिटेलर कौन होते हैं ना, वर्क ऑफ रिटेलर इज कस्टमर सेटिस्फेक्शन, presenting their product in a more attractive way. Okay. And acquire the right price where buyer and seller exchange the goods and service with the help of money. Okay. So market क्या होती है, मार्केट एक वो प्लेस होती है जहां पर गुड्स और सर्विस को एक्सचेंज किया जाता है with the help of money. Okay. And the goods and service means the goods which are tangible and the service which are not tangible. Okay. And the type of market is wholesale market and the retail market. Wholesale market means the market which act as a middleman या फिर intermediaries between the producer and the retailer. Okay. And the retail market is the retail market sell their product to consumer for their personal use. Retail market कौन सी होती है, retail market वो होती है जो अपने प्रोडक्ट को कंज्यूमर को सेल करती है फॉर देयर पर्सनल यूज. उनको जो कंज्यूमर होते हैं फिर उन प्रोडक्ट को डायरेक्ट यूज करते हैं. ओके. उसके बाद आता है द फंक्शन ऑफ अ रिटेलर. रिटेलर के फंक्शन क्या होते हैं, द कस्टमर सेटिस्फेक्शन, कस्टमर को सेटिस्फाई करना, एक्वायरिंग द राइट प्रोडक्ट. ओके. टू कीप द बेस्ट प्रोडक्ट इन योर शॉप, अपनी शॉप में अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट रखना. ओके. थर्ड इज प्रेजेंटिंग देयर प्रोडक्ट इन अ बेस्ट एंड अट्रैक्टिव वे, अपने प्रोडक्ट को, अपने गुड्स एंड आइटम्स को बहुत अच्छे वे में प्रेजेंट करना. Okay. And the last is location. Location means the shop should be located on a place which is very accessible. Accessible means जिसको ढूंढना, जिसको सर्च करना, जो easily जो find out हो सके. Okay. And the type of retail store is vendor. Vendor means a mobile trader that move from one place to another. ऐसे जो trader जो एक place से दूसरे place पर जाते हैं उनको हम बोलते हैं vendor. And the second is weekly market. Weekly market means the market which is organized on a particular day of a week. And the third is shopping complex. Shopping complex means a large group of shops situated under a one roof is called a shopping complex. कि जब काफी सारी शॉप जो है वो एक ही छत के नीचे होती हैं, ठीक है, जहां पर मोस्टली यही वर्क होता है, मतलब ये शॉप्स वाला ही काम होता है कि आपको वहां पर शॉप मिलती है अलग अलग वैरायटी ऑन अंडर अ वन रूफ, एक ही छत के एक ही एरिया में, तो उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स. ओके. शॉपिंग कॉम्प्लेक्स. आई होप दिस इज क्लियर. Okay beta, so we will proceed in the next class the more type of market. Okay. The importance of market and why we choose a market that is situated near to our house, कि हम उसी मार्केट को क्यों चूज करते हैं जो हमारे घर के पास होती है. ओके स्टूडेंट, सो बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे.